प्रीति जी, एक बात और बताओ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हैप्पी वाइफ इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। कितना ट्रू है ये? It is false. It is false. Okay, it has nothing to do. कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर लेडी खुश है अंदर तो लाइफ भी अच्छी होगी। ओके, डिपेंड लेडी किस टाइप की है। अगर लेडी के अंदर अच्छी एनर्जीज हैं, प्योर एनर्जीज हैं, ओके, अगर उस टाइप की एनर्जी है, बिकॉज शी इज ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी इनटू दैट मैन। ओके, तो उस मैन को आप देखो, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत सारे उसको चीज़ें होंगी। अब अगर वो जो लेडी है, ओके, उसकी खुद की जो एनर्जीज आर लो, ओके, और उसकी जो एनर्जीज हैं वो इम्प्योर हैं, या फिर शी हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव बिलीफ, ओके, तो वो चीज़ें भले ही आप उसे खुश रखो, फिर भी वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ये है कि हाँ, खुश है घर में, ये चीज़ होगी, बस ये है। लेकिन इफ़ यू वांट रियली गुडनेस इन योर लाइफ, द पर्सन हैज़ टू बी दैट एनर्जी। जस्ट लाइक ये नहीं कि आ, किसी भी बंदे से आप शादी कर लो, चीज़ें अच्छी होंगी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है बंदे की? बंदी की क्वालिटी क्या है? इस विमेन की क्वालिटी क्या है? अगर विमेन की क्वालिटी अच्छी है, ओके, then yes, so many great things, the children that is gonna come, ओके, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे कि हम ट्रम्प की बात करें, मेलानिया, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। उनका जो बेबी है, अगर हम उनका जो हुआ बैरन ट्रम्प, दैट्स व्हाई शी इज एबल टू, उसका 18 की एज में भी ही हैज़ सच अ डिफाइंड ऑरा, ही हैज़ सच काइंड ऑफ किंग, 18 की एज में भी दिखता है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट वुमन, बिकॉज ऑफ द वुमन, क्वालिटी ऑफ द वुमन। कैसे डिफाइन होती है क्वालिटी एक वुमेन की? It is defined on the basis of love, okay, basis of her ability to generate love, her ability, uh, self esteem, okay, self esteem होना चाहिए। if she is running from a victim energy, तो जो जो भी लाइफ में उसके में चीज़ें आएंगी, ज़्यादा विक्टिम हुड के अराउंड होंगी। if she is running from queen energy, not queen like bossy kind of, really classy queen, if she has that, okay, and she has this softness, this love, then that energy, it is going to transfer in the children, okay, in that husband, and वो आप देखोगे वो prosper और भी ज़्यादा करेगा, राइट। okay, ये चीज़ें होंगी। So it depends on the energy of the woman. It is not that कि आप किसी भी women से शादी कर लो, उससे आप खुश रखोगे, you gonna have that. Otherwise इतने सारे आजकल केसेस हो रहे हैं कि रिसेंटली मैंने वो देखा था कि जिसमें कि जो वाइफ ने हस्बैंड को किल कर दिया, वो खुशी रख रहा था ना, पार्टी में ले गया था, हर जगह तो सब चीज तो सही कर रहा था। है ना। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हस्बैंड बहुत कुछ कर रहे हैं, बीवी भी खुश है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स होती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, द क्वालिटी ऑफ वुमन, द क्वालिटी ऑफ वुमन यू कैन सी। पर वो तो बहुत खतरनाक केस था ना ये वाला तो रिसेंटली। हाँ, वो खतरनाक था, ओके, सो बिकॉज यू कैन सी ना कैसी एनर्जीज थे वहां पर। मतलब ऐसा मेरे को प्रीति जी आप समझो कि ऐसा क्या होता है कि वुमेन एक मेल से इतना खतरनाक अट्रैक्ट हो जाती है जो पार्टनर है ऑलरेडी उसको छोड़ के, एंड देन इतना ब्रूटल मर्डर कर सकती हैं। मतलब आप तो एक आप तो प्यार मोहब्बत करना सिखा रही हैं, बट यहाँ पे तो डिफरेंट ही केस चल रहा है। पर वो भी बोले कि मैं भी तो प्यार मोहब्बत में हूँ, पर ऐसी कैसी एनर्जी एक्सचेंज हो गई कि वो उसको इस मेल से ऐसा प्यार हो जाता है, अब उसको छोड़ देती है। उसे प्यार नहीं कहते हैं, इट इज मोर साइकोलॉजिकल कनेक्शन, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल इश्यूज, ओके, बहुत सारे कहते हैं अटैचमेंट हो गया, हम अटैचमेंट को प्यार कहने लगते हैं, कभी कभार अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें प्यार कहने लगते हैं। इट इज़ उनकी डेफिनेशन ऑफ लव, दैट इज़ कहाँ से सीखी है? रॉन्ग सोर्सेस से सीखी है, तो वो रॉन्ग सोर्सेस उनके माइंड में सेटल्ड हैं, तो जिस वजह से वो इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। ऑब्वियसली शी हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन हर, ओके, एंड जो बंदा जो था, जस्ट आई हैव नो आइडिया हु द गाय इज, ओके, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस बंदे के साथ भी ये होगी, ओके, उस बंदे की भी जो साइकोलॉजिकली ही ऑल्सो हैज़ इश्यूज,
अभी लोगों ने देखा नहीं है, बिकॉज़ इंडिया में इन सब चीज़ों पे इतना अभी गौर नहीं किया जाता है। हम जो बस देखते हैं, हाँ, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये। लेकिन हम साइकोलॉजिकली जाएँगे ना, दे हैव गारंटीड वहाँ पे साइकोलॉजिकली आप देखोगे। और जो अट्रैक्शन होता है, इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली हम ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हमारी बचपन से डेवलप होने लग जाती है। जैसे कि बहुत सारी जो वुमेन हैं, वो आती हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल मैन इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन विद दोज लेडी जिनके फादर बचपन में इमोशनली अवेलेबल उनके साथ नहीं थे, तो वो ऑलरेडी वो उनके सबकॉन्शियस में, उनकी कॉन्शियसनेस में वो हो गया सेटल। सो जब वो एडल्ट में आती हैं, देन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ मैन और स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड toward these kind of men. So it's all psychological attraction. It is not pure, you know, like हाँ ये अच्छा है, good looking है, ये वो. No, it is pure psychological. अच्छा, थोड़ा ना हाई प्रोफाइल केसेस की बात करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह हो गए, तो इनके जो डाइवोर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली, आज इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया। कुछ ही लोग मिलते हैं जिनका कंटिन्यू एक ही के साथ लाइफ टाइम थोड़ा लंबा बीतता है। तो इनकी क्या लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा होता है, या हाई हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल के कारण बहुत पैसा होता है, इस वजह से एक दूसरे को छोड़ते रहते हैं, या फिर एनर्जी मतलब क्यों एक्सचेंज होता है? Okay. So जो high profile cases हैं, अगर हम मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे बात करें, तो जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, तो हमारे बिलीफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि आज वो इस बंदी के साथ बैठे हैं, ओके, या ये इस मूवी शूट कर रहे हैं, या ये हो रहा है, तो सर्टेन थिंग आर हैपनिंग इन दिस साइकिक, ओके, बिकॉज वी आर ऑल आर साइकोलॉजिकल बीइंग। You're constantly thinking, and our thoughts are constantly influencing our reality, constantly influencing what we are attracting and bringing. तो यहाँ जो शिफ्ट हुआ ना हमारी साइकिक में, वो ग्रेजुअली कब वो बड़ा होके आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों लोगों से मिलते हैं, एंड व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ हाई एनर्जी, ओके, चांसेस कि आपके बिलीफ चेंज होंगे, आप ऐसा करोगे। यहाँ पर ये है कि जो आपका पार्टनर है, या तो शी और ही, whoever, ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन बिलीफ दैट ही इज माय हस्बैंड और वाइफ, एंड प्लस उनके जो बिलीव्स हैं, अजम्पशन है, वो सॉलिड रहे, तभी रह पाएगा। अगर वो सॉलिड नहीं है, ज़रा सी चीज़ उनको चेंज कर रही है, ज़रा सा कुछ भी हो चेंज कर रहा है, तो मुश्किल है, होंगे इशू। जितना जल्दी वो उस चीज़ को ठीक कर लेंगे, इश्यूज़ होना कम होंगे, बंद होंगे।